हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं दोस्तों। तो प्रत्येक दिन का मॉडल पेपर जरूर देखिए दोस्तों, हर दिन का मॉडल पेपर जरूर देखिए दोस्तों। आज का मॉडल पेपर शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दी? श्रावस्ती में, पावा में, गंधार में या उज्जैन में? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की बात है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। प्रश्न संख्या 3, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तूल, काकड़ी, दीनार? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। ऑप्शन ए सही आंसर है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त? तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो नाना साहेब थे, अजीमुल्ला थे, तात्या टोपे थे या मौलवी लियाकत अली खां थे? तो निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के ये नेता थे? तो ये थे मौलवी लियाकत अली खां थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में की गई थी या 1861 में की गई थी, 1871 या 1881 में की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1861 में की गई थी। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में की गई थी। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में धारण किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में धारण किया गया था। तो कब किया गया था? जुलाई 1948 को, जुलाई 1950 को, जुलाई 1947 को, जुलाई 1900 अगस्त 1947 को? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1947 को किया गया था। राष्ट्रीय झंडे का अभिकल्पना संविधान द्वारा धारण किया गया था जुलाई 1947 में। प्रश्न संख्या 8, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में किया गया है, मूल अधिकार में किया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है या मूल कर्तव्यों में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसका प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। भारत को प्रभुत्व, एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने की तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन ई सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद है, धर्म है, संविधान है या सर्वोच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर है संविधान। संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ऑप्शन सी सही आंसर है।
प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए दल बदल कानून से, बी संघ की भाषाएं, सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दल बदल का कानून। दल बदल कानून से संबंधित है अनुच्छेद 10वीं अनुसूची। ऑप्शन ए सही है इसका। प्रश्न संख्या 11, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 12, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, नाबार्ड संबंधित है? ए राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, बी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, डी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। तो नाबार्ड संबंधित है तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित। प्रश्न संख्या 14, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? ओपेनाइस, अल्पास, जुर्रा, पेरिनीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पेरिनीज। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 16, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, सू नहर। तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? यह है कील नहर। ऑप्शन सी सही आंसर है। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। प्रश्न संख्या 17, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अफ्रीका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, अंधी घाटियां पाई जाती हैं कार्स्ट प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, हिमानीकृत प्रदेशों में या टुंडा प्रदेशों में। तो अंधी घाटियां पाई जाती हैं कार्स्ट प्रदेशों में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? भील पाया जाता है, खोड़ पाया जाता है, कुकी पाया जाता है या मुंडा पाया जाता है। तो कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कुकी। कुकी जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? माहो में, हेनरी में, लक्स में या डेसिबल में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डेसिबल में मापी जाती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। प्रश्न संख्या 21, कौन सी तरंगे शून्य संचरण नहीं करती है? शून्य में संचरण नहीं करती है। तो कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है? प्रकाश तरंगे, ऊष्मा तरंगे, ध्वनि तरंगे या इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है। तो ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, इनपुट डिवाइस है प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू। तो इनपुट डिवाइस है ऑप्शन सी स्कैनर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 23, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0, 1, 7 और 14। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24,
निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, साइटोकानिन, इस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन? तो इनमें से पादप हार्मोन है ऑप्शन बी, साइटोकानिन पादप हार्मोन है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसमें से कितने प्रश्न आपको पहले से ही आते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों साथ में। धन्यवाद दोस्तों।